पक्षियों का एक अंश भी उपस्थित होता है, वहां किसी का साहस जो ऐसी वाणी का प्रयोग करे। फिर यहाँ तो रघुवंश मणि बैठे हैं और रघुवंश मणि के समक्ष ऐसी वाणी का प्रयोग किया जा रहा है। योगी जनक जी के द्वारा कहा जा रहा है, वीर विहीन मही मैं जानी। इस पृथ्वी पर अब कोई वीर शेष नहीं रह गया। अरे राजेंद्र, ना जाने कितने वीर इस पृथ्वी के स्वाभिमान के लिए अपने प्राणों का परित्याग कर देते हैं और ना जाने कितने वीर जन्म लेते हैं, और अब पर इस पृथ्वी पर कोई वीर नहीं है। राजेंद्र, यदि वीर न होंगे इस धरती पर तो इस धरती माँ का क्या होगा? वीर न होंगे इस धरती पर तो इस धरती माँ का क्या होगा? और फिर परदेसी राजा यदि राज करेंगे तो फिर भारत माँ का क्या होगा? छोटी छोटी नदियां और नाले यदि पाप धोवे, छोटी छोटी नदियां और नाले यदि पाप धोवे तो उस गंगा माँ का क्या होगा? अब फिर परदेसी राजा ये करे राज तो फिर भारत माँ का क्या होगा? कहते हो तजऊ आस निज निज गृह जाहु, चले जाओ कर दो मेरे मिथिला का परित्याग। विचार करो, यदि ये लोग चले जाएंगे तो फिर बिटिया के विवाह कैसे करोगे? कैसे करोगे? क्या जीवन भर बिटिया को घर में बिठा करके रखोगे? यही तुम्हारा ज्ञान है? क्या इसी बात के योगी हो तुम? यदि कोई आपके ग्रह में आ जाए तो क्या उसको भगाना चाहिए? यही तुम्हारा ज्ञान है। कहते हो तजऊ आस निज निज गृह जाऊ, चले जाओ कर दो मेरे मिथिला का परित्याग। अच्छा, बुलाया किसी को नहीं है, बुलाओ किसी को नहीं, लोग आ जाएं तो क्या उनको भगाना चाहिए? यही तुम्हारा ज्ञान है? क्या ऐसी बात की योगी हो? विचार करो, यदि ये लोग चले जाएंगे तो बिटिया का विवाह कैसे करोगे? क्या बिटिया को जीवन भर घर में बिठा करके रखोगे? गरीब से गरीब पिता बिटिया को अपने घर पर नहीं रखता, फिर तुम तो राजा हो। यदि राजा हो करके तुम्हारी बिटिया तुम्हारे घर में रहेगी तो फिर तुम्हारा दुर्भाग्य है। विचार करना चाहिए आपको। क्रोध में कभी अपना संयम नहीं खोना चाहिए, विचार करना चाहिए। और ये आ गए लखनलाल जी की सुंदर वाणी पर प्रसन्न होकर के हमारे राम बाबू भैया जो कि धौल से पधारे हुए हैं, इनकी ओर से 51 पुष्प मुद्राएं सादर प्रदान है लखनलाल जी की वीर रस से भरी हुई वाणी पर। बहुत बहुत धन्यवाद साधु। कह रहे हो लिखा न विधि वैदेव विवाहु, विधाता ने सीता का विवाह नहीं लिखा तो क्या विधाता सीता का विवाह लिखेगा? क्या विधाता सीता का विवाह लिखेगा? विधाता जिसको जन्म देता है, विधाता उसके बारे में लिखता है, तो क्या सीता विधाता के माध्यम से है? ये तुमको भी पता है जनक कि विधाता के माध्यम से सीता नहीं है, तुम्हारे माध्यम से नहीं है। सीता है कैसी? तो आचार्य कहते हैं भई प्रकट कुमारी भूमि विधारी, सीता का जन्म इस पृथ्वी से हुआ है। सीता जन्मा है, जब सीता अजन्मा है तो फिर विधाता सीता की कुंडली कैसे बनाएगा? विधाता सीता का विवाह कैसे लिखेगा जब सीता जन्मा है, जब सीता तुम्हारे माध्यम से नहीं है? विचार करना चाहिए आपको। जरा भी श्रद्धा होती ना आपके तो ये बात न कहते आप। श्रद्धा का मतलब माता पार्वती ने स्वयं सीता का विवाह सुनिश्चित किया है। मन जाहि राज्यो मिलई सोबर सहज सुंदर सामरो। जब माता पार्वती ने कहा है तो मिलेगा, निश्चित मिलेगा, लेकिन समय लगेगा, प्रतीक्षा करो। यदि आप राजा होकर के, आप लोग राजा होकर के परमात्मा की वाणी पर विश्वास नहीं करेंगे, फिर ये तो जीव कोट में आते हैं, ये कैसे करेंगे?
कि माता पार्वती का माता सीता जी के लिए वरदान है, और वरदान है तो आचार्य कहते हैं अभिशाप बदलते रहते हैं, वरदान नहीं बदला करते। और ये माता पार्वती का माता सीता जी के लिए व्यवहार वरदान है, सुन सिय सत्य आशीष हमारी, पूजै मन कामना तुम्हारी। अब बोल रहे हो तुम्हारी, अब विचार न कर रहे रहो, जैसे सब बोल रहे रहो। तभी आचार्य लिखते हैं अभिशाप बदलते रहते हैं, वरदान नहीं बदला करते। अभिशाप बदलते रहते हैं, वरदान नहीं बदला करते। क्रिया बदलती रहती है, कर्तव्य नहीं बदला करते। उपमेय बदलते रहते हैं, उपमान नहीं बदला करते। और ये भक्त बदलते रहते हैं, पर भगवान विचार करना चाहिए आपको। कहते हो बेटी बेटी बेटा, बेटा क्या कह रहे थे? बेटा भाग का विषय, बेटी सौभाग्य का। कैसे है बेटा भाग का विषय, बेटी सौभाग्य का? कि आपकी दृष्टि है राजेंद्र, लेकिन समाज की दृष्टि क्या है? समाज की दृष्टि यह है कि बिटिया भाग का विषय और बेटा सौभाग्य का। ये समाज की दृष्टि है। हम तो कहते हैं ये भेद दृष्टि रखी ही क्यों जाए। और ये आ गए चंद्रभान परिहार जी, इनकी ओर से लखनलाल जी की सुंदर वाणी पर 21 पुष्प मुद्राएं प्रदान हो रही। बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद। भेद दृष्टि रखी ही क्यों जाए? अगर तुम जैसे योगी, तुम जैसे राजा भेद दृष्टि रखेंगे तो फिर इस समाज का क्या होगा? हम तो कहते हैं भेद दृष्टि रखी ही क्यों जाए। क्यों? क्योंकि बेटी यदि त्याग की मूरत है, बेटी यदि त्याग की मूरत है तो बेटा भी संघर्ष की सूरत है। बेटी यदि त्याग की मूरत है तो बेटा संघर्ष की सूरत है। कैसे कहे महान किसी एक को, घर के आंगन में इन दोनों की जरूरत है। उन भाइयों से जाकर के पूछो जिनके बहनें नहीं हैं, उन बहनों से जाकर के पूछो जिनके भाई नहीं है। विचार करना चाहिए आपको। अभिमान त्याग कर कहता हूँ आदेश आपका पा जाऊं, तो उसकी क्या मजालू पूरा मैं जल को जल में ले आऊं, सितारों को सुरमे की तरफ पीस डालूं, पृथ्वी और पहाड़ों को गाजर बूढ़ी की नाई पर सामानी से पल भर में फोड़ फाड़ डालूं, पसीन महचा को होई तेरी समाज अस कहे न कोई कहीं जनक, ये जनक कहीं जनक जस अंच दीवानी विद्यमान रकुल मल जानी तोड़ो छतक दंजमी प्रताप नाथ तान करो प्रपस पद करो दो धर्म हाथ, करो दो धर्म हाथ करना। लखन सको बचन जे बोले, डगमगाए मही दे गजे डोले। जब लखनलाल जी क्रोध में भरे बोले, माने शब्द बोले, पृथ्वी सारी डोलने लगी। डगमग 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 सारी पृथ्वी डगमग डगमग डोलने लगती है। लखनलाल जी को कोई भी शांत कराने वाला नहीं, केवल है तो हमारे प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार। सही नहीं रघुपति लखन निवारे, प्रेम समेत निकट बैठा रे। शांत हो जाओ लक्ष्मण, इतना क्रोध करना अच्छा नहीं होता है। हम जानते हैं कि महाराज जनक जी के द्वारा हम वीर जाति एवं क्षत्रिय जाति को अपमानित किया गया है, परंतु महाराज जनक जी हमसे बड़े हैं, हमारे पिता तुल्य हैं। इसलिए
अपनी क्रोध का परित्याग करो और शांत हो जाओ। शांत हो जाओ भैया, तजो क्रोध को इस समय क्रोध में बोलना ही नहीं। शांत हो जाओ भैया, तजो क्रोध को। शांत हो जाओ भैया, तजो क्रोध को। इस समय क्रोध में बोलना ही नहीं। शांत हो जाओ भैया, तजो क्रोध को। शांत रहे ना जरा, बोलना ही नहीं। बैठे गुरुजन पिता तुल्य मिथिलेश हैं। बैठे गुरुजन पिता तुल्य मिथिलेश हैं। सामने इनके मुख बोलना ही नहीं। शांत हो जाओ भैया, तजो क्रोध को। सकल विप्रजन शंभु का चाप यूं टूटता ही नहीं। शांत हो जाओ भैया, तजो क्रोध को। इस समय क्रोध में बोलना ही नहीं। शांत हो जाओ भैया, तजो क्रोध को। शांत हो जाओ भैया, तजो क्रोध को। विश्वामित्र
समय सुभि जानी बोली सनी है मैं बानी। राघवेंद्र, ये समय शांत बैठने का नहीं है। मैं जिस समय की प्रतीक्षा कर रहा था वह पावन समय आ चुका है। जितने लोग भी यहाँ पर उपस्थित हैं सब यही चाहते हैं कि धनुष कब टूटे। सब लोग धनुष टूटने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो उठाओ राम, भंजाओ भाव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। हे राघवेंद्र उठो, भगवान शंकर के आयुध को 2 खंडों में विभाजित करो, राजा जनक के कष्ट को दूर करो और सबको प्रसन्न करो। आदेश है हमारा। लखन लख्यो रघुवंश मणि ताक्यो हर को दंड पुलन जात बोले बचने चरण चापे ब्रह्मांड। कमटई कोला धरो धरणी धर धीर न डोला, राम चाहे शंकर धम तोरा हो सजग सुन आस मोरा 12 से कच्छप दिक्कत सावधान। सभी लोग सावधान हो जाए। सावधान, मेरे महाप्रभु श्री राम जी इस धनुष का खंडन करने जा रहे हैं, इसलिए पृथ्वी हिलने ना पाए। सावधान सावधान हाँ भैया, सभी लोग सावधान हो जाएं और जो सो रहे हैं उनको जगा दें आप लोग, और जो अंदर सो रहे हैं हाँ तेज कुमार जी और जितने भी अंदर सभी लोग सो रहे हैं सब लोग आ जाएं बाहर। बाहर तो सब जग रहे हैं, वो चाहते हैं कब होगी धनुष टूटे, है ना। तो बाहर सब जाग रहे हैं, कोई नहीं सो रहा है। अंदर भी सब जाग रहे हैं। आइए सुंदर। हाँ तेज कुमार जी। देखी विपुल बेटले बैदे लक्ष्मण राम प्यारे लक्ष्मण